महाराज जनक ने उस कन्या को गड्ढे से बाहर निकाला। बड़ी प्यारी थी, छोटी सी। महाराज अपने घर लेकर के चले आए, पाला बड़ा किया। कहते हैं जिस दिन से वो बिटिया घर में पहुंची उसी दिन से जनकपुर में बारिश शुरू हो गई। इसीलिए कहते हैं उनका नाम सीता रखा गया था, क्योंकि सीता के आने से जनकपुरी में शीतलता हो गई थी। अब गाना भी गाया जाता कि सीता जी निकली मलैया में और एक ही कूड़ा हरैया में। आज सीता जी धीरे धीरे सब थोड़ी सी सयानी होती। एक दिन की बात है, महाराज जनक ने अपनी बेटी सीता से कहा कि सीता आज तुम्हारी माँ घर पे नहीं है, जाओ और जरा देख करके आओ मंदिर में सफाई या नहीं, अगर ना हो तो तुम सफाई कराना, क्यों पूजा के लिए लेट हो रहा हो। आज सीता चली तो सीता ने देखा मंदिर तो साफ है लेकिन धनुष रखा है ना, वहां पर घास उगी हुई है, थोड़ा बहुत कूड़ा भी है। तो सीता ने उस धनुष को एक हाथ से उठाया और वो धनुष किसी ने हिला तक नहीं पाया था। तो महाराज जनक ने मंदिर बनवा दिया था, उस धनुष की पूजा किया करते थे। सीता ने जब एक हाथ से उठाया और बचपन में इधर महाराज जनक ने जब देखा दरबार में पहुंच गए, जाकर के कहने लगे सुनो सभा के लोगों, मंत्री बोलिए महाराज, महाराज की जय हो। क्या आदेश है हमारे लिए? खुश रहो। आदेश ये हाँ, कुछ बात करनी है तुमसे। ऐसी कौन सी बात करनी है? तुमने हमारी बेटी सीता देखी? सीता? सीता खूब अच्छी तरीका से देखी सीता। अपने यहाँ एक धनुष है, वो धनुष देखा? अब बिल्कुल देखा है, खूब देखा है। वो धनुष आज तक किसी ने हिला नहीं पाया, हमारी बेटी सीता ने एक हाथ से उठा दिया। हाय राम, एक हाथ से उठाई दो। और झूठी कह रहे हैं? ना ना, झूठ नहीं कह। ना तूने सपना उपना देख लो, ये सपना नहीं, सच बात है। और सुनो मंत्री, तो हमने एक निर्णय लिया है, जो भी इस धनुष को तोड़ेगा हम अपनी बेटी सीता का विवाह उसी के साथ में करेंगे। बिल्कुल करो, बिल्कुल करो। लड़की पहलवान तो लड़का भी पहलवान होना चाहिए। बिल्कुल। सुनो, और ये धनवा तोड़ गिराएगी, बस उसी वीर को निर्विवाद जाति विवादी जिस महावीर की महाशक्ति
कहाँ रखी भैया? और ये 101 रुपए हमारे पास आए हैं अंश यादव की तरफ से, सनोप सावेंद्र सिंह बुरावेंद्र सिंह जी की तरफ से, ग्राम डाड़ा के रहने वाले 101 रुपए से सम्मानित किया है अंश यादव सनोप रावेंद्र सिंह जी की तरफ से, ग्राम डाड़ा से। कामना करेंगे भगवान कन्हैया भैया जी के जीवन में सुख शांति बनाए रखें, यही कामना और आकांक्षा है गोविंद भगवान से। बोलिए कन्हैया लाल की। इधर महाराज जनक ने जैसे ही कहा, सुनो मंत्री एक पत्र लिखो, जो भी इस धनुष को तोड़ेगा हम अपनी बेटी सीता का विवाह उसी के साथ में करेंगे। राजा महाराजा जितने भी हो सभी को संदेशा भिजवाओ, सभी के पास पत्र जाना चाहिए और सभी आए अपना अपना बल इस धनुष पर आजमाएं। ठीक है महाराज, जैसी तुम्हारी आज्ञा। पत्र लिखा, देश विदेशों में भेजा गया। एक पत्र गया कहाँ? आजमगढ़ में, जहाँ पर गुरु विश्वामित्र जी का आश्रम था। तो आज गुरु विश्वामित्र जी ने स्वयंवर की खबर जैसे ही पाई, चल दिए, राम लक्ष्मण को साथ में लिया। आज गुरु विश्वामित्र जब चले जा रहे थे, रास्ते में विचार किया क्यों न यज्ञ करते चले, और रास्ते में जब यज्ञ करने के लिए बैठ गए, स्वा स्वा की जब धुनी सुनी, राक्षस निकल करके आए। गुरुदेव ने देखे, बहुत खुश हुए। राम लक्ष्मण धनुष बाण उठाओ, इसी दिन का तो मुझे इंतजार था, मारो इन राक्षसों को। धनुष बाण उठाए और राक्षसों को मारने लगे प्रभु श्री राम, शेष अवतारी लक्ष्मण। धनुष बाण उठाया, राक्षसों को मारा और आगे बढ़े। क्या देखा? सामने से एक स्त्री आ रही है, बहुत लंबी चौड़ी, हाथों के बड़े बड़े नाखून, बड़े बड़े बाल, भयानक सा रूप था। पूछ लिया, गुरुदेव कौन है? बेटा ये राक्षसी जिसका नाम है ताड़िका, इसका भी उद्धार करो। आज प्रभु ने उस ताड़िका का भी उद्धार किया और आगे बढ़ के गए। सुमसाम जंगल में एक पत्थर की स्त्री को देखा प्रभु श्री राम ने। गुरुदेव कहीं सपना तो नहीं देख रहा? बोले नाना, पत्थर की स्त्री कौन है ये? बेटा राम, ये पत्थर की स्त्री है, नहीं जानते, उनका नाम अहिल्या है, गौतम ऋषि की पत्नी है। पत्थर की क्यों हो गई? एक भूल हो गई थी। क्या? एक समय की बात है, इंद्र चंद्रमा दोनों आकाश मंडल में बैठे थे। अहिल्या देखने में सुंदर थी, तो इंद्र के मन में अहिल्या के साथ में छल करने का विचार आया। आज इंद्र चंद्रमा से कहने लगा, चंद्रमा तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा। क्या बोले कि तुम मुर्गा बन जा